हम वो लोग हैं गजवा बदर वाले 313 वाले, हमारे से पंगा ना लें। इंडियन मीडिया और इंडियन आर्मी की चीखें निकल गईं और मोदी साहब जाके वापस अपने उसी ठेले पे चाय बनाने लग गए। इसको समझ आ जाएगी इसने किस कौम को ललकारा। इंडिया में सायरन बजने के बाद क़यामत आई हुई है। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दिमाग का इसको छेड़ना देना। अभी हमने दिफा किया, हम मरेंगे तो शहीद होंगे, हमें जन्नत मिलेगी। हमारे अंदर डर नहीं है, इसको गलत फहमी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं टीवी टुडे। नाजरीन, इंडियन आर्मी की तरफ से बड़ी बड़ी चीज़ें सामने आई, बुज़दिलाना हमले भी किए गए, लेकिन बदले में जो उनको जवाब मिला, उनका एक ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, ऑपरेशन सिंदूर, जिसका पाकिस्तानी आर्मी ने जो है वो और अवाम ने मिल के पोस्टमार्टम किया और उसको सुहाग रात ऑपरेशन में जो है वो बदल दिया। फुरकान शाह साहब की भी वीडियो सामने से गुजरी और इन्होंने भी उनके बड़े इंतहाई ख़तरनाक ऑपरेशन किए, इंतहाई ख़तरनाक उनके पोस्टमार्टम किए, जिसकी बिना पे इंडियन मीडिया और इंडियन आर्मी की चीखें निकल गईं और मोदी साहब जाके वापस अपने उसी ठेले पे चाय बनाने लग गए। इनसे बात करके जानूंगा सारा ये मामला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ऑपरेशन पे ऑपरेशन करी जा रहे हैं, सिंदूर का पोस्टमार्टम कर दिया। ऑपरेशन किया उसने, ये सिंदूर, ये देखें, ये मांगे उजाड़ने चल पड़ा है। ये ना अपनी खवातीन की मांगे उजाड़ने लग पड़ा है। हमारे पास जौन सा है ना, हम लोग मुस्लिम हैं और हमारे पास ऑप्शन है, हम मरेंगे तो शहीद होंगे, हमें जन्नत मिलेगी, हमें हूरें मिलेंगी। तो ये बुढ़िया को उन्होंने बंदे ज़िंदगी खो रहा है। इसको मैंने पहले इंटरव्यूज़ में वाज़िया तौर पे कहा था, मैं क्या, हम वो लोग हैं गजवा बदर वाले 313 वाले, हमारे से पंगा ना लें। रात को इसने लिया 7 जहाज, इसके तबाह हो गए हैं। कितने? 7। तो बड़े जदीद जहाज थे, राफेल और पता नहीं बफेल, राफेल रफूल जौन से है ना, उसका पहले 18% जो इसका जहाज था ना राफेल, उसका 18% ऑन चल रहा था। अच्छा, अब 30% माइनस पे आ गया वो। कल रात उसकी तबाही उतरने के बाद, पहले बड़ी उसकी मशहूरी हुई थी कि बड़ा तगड़ा जहाज है जी, ये कर देगा वो कर देगा। इसका बेड़ा गर्क हो जाना है। ये सिर्फ अपनी सियासत बचाने के लिए। मेरे मुल्क में भी तो सियासी जमातें हैं ना, तो वो तो नहीं इस तरह का काम करती इलेक्शन से पहले। नहीं तो जो हुकूमत बरसर इक़्तिदार हो वो बॉर्डर पे गोलियां चलवा दे, ठीक है, वोट लेने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। ये एक बदबख्त आदमी है। ये एक, मैं अल्फाज का चुनाव मेरे बस में नहीं है, लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा खुद ही समझ जाओ मैं क्या इसे कहना चाह रहा हूँ। बात ही ऐसी है, अभी प्रोग्राम ही ऐसा है। इसको समझ आ जाएगी इसने किस कौम को ललकारा है। आप बिलीव करें, इंडिया में सायरन बजने के बाद क़यामत आई हुई है। आप अभी नीचे आए, सारी मार्केटें खुली है, लोग रूटीन में ग्रोसरी कर रहे हैं। मैंने किसी से पूछा कि यार वो रात को हमला हो सकता है आज रात को, तो कहते हो जाए असी तो शहीद हो जावांगे। ठीक है, हमारे अंदर डर नहीं है, इसको गलत फहमी है। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है ना, इसको अंदाज़ा नहीं है। इसने पहले वो जो सर्वे कराते हैं ना, वो सर्वे वालों ने भी इसे रोका है। मैंने तो इसे रोका ही रोका है। इस सर्वे वालों ने इसे कहा है कि खुद इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और दिमाग का इसको छेड़ना देना। बिल्कुल ठीक है। अभी हमने दिफा किया तो इसके जहाज़ों की चुंजे मोड़ के इसकी तरफ कर दी है। बिलालगंज में ले आया सारा मलबा जो इनके जहाज़ों का है, बिलालगंज पड़ा। ठीक है, बारी तो साड़ी है ना, अब हमारी बारी है तो हम बारी लेंगे। ये तो उजड़ जाएंगे। ये सिंदूर ये बिकेगा नहीं इंडिया में, क्योंकि ना कोई सुहागन रहेगी तो ना सिंदूर लगाएगी। मैं इंडिया के ताजरों को इंतबाह दे रहा हूं कि आपने सिंदूर का कारोबार छोड़ देना है। बिल्कुल, अब सिंदूर खत्म हो जाएगा। अब हम इसको इसके अंजाम तक पहुंचा के सांस लेंगे। इस बदबख्त को समझ आ जाएगी कि इसने किस कौम को ललकारा है। ठीक है, ओए हम लोग तो 313 और हजारों की फौज से लड़ पड़ने वाले लोग हैं। ओए हम तो दीवाने हैं। और हर बंदा, मेरी जिस बंदे से बात हुई, मुझे अभी तक ये 2-3 दिन में एक आदमी ऐसा नहीं मिला, एक जो कहे कि यार जंग ना हो। लोग इंजॉय कर रहे हैं। जो बेरोजगार है वो कह रहे हैं यार चलो हमें हमारा एक रोजगार का तरीका मिल गया, हम इनकी चीजें छीन छीन के बेचेंगे। शासफ जंगे तो हमारे माथे का झूमर है। ओ सारा हमारी इस्लामिक हिस्ट्री है, इसने बड़ा जबरदस्त कर दिया। हम सारी कौम को यकजा कर दिया। बिल्कुल। चंद बीच में कुछ लोग इस तरह के हमारे अंदर इनकी एजेंसी राह ने घुसाए थे, जो आर्मी और अवाम में खुला पैदा कर रहे थे। इसके इस अटैक के साथ वो खुला खत्म हो गया।
ठीक हो गया, हर चीज कवर हो गई है। अब इसको लग पता जाएगा, इनू समझ आ जाएगी की भाव विकदी है। अच्छा, इंडियन जो मीडिया है, अगर वो कोई चैनल सामने आ जाए ना, ओ ये हो गया नाज़रीन, वो हो गया, ये देखे पीछे, ओ यार सारा एडिटिंग। मेरे पास वीडियोस है जिसमें कह रहे हैं कि देखो जी हमने वाइट फ्लैग लगा दिया, इन्होंने वो जी फलाना किया। ओए बेगैरत आदमी, तूने जेनेवा कन्वेंशन की नहीं की वायलेशन, तूने अवाम पे बम नहीं चलाए, मासूम बच्चे शहीद कर दे। जिस माँ के 9 साल का बच्चा मरा वो रो नहीं रही, वो कह रही मेरा बच्चा शहीद हो गया। ओए तू केड़े पागलों के मत्थे लग गया है? तेनू पता नहीं सी हैगा कि तू कित्थे नाल पंगा ले लिया? ओए हम लोग मुसलमान हैं, हमारे पास मरने के बाद ऑप्शन है, तू जिंदा भी। ये तो वो बदबख्त कौम है जिसके पास दोजख की नेशनैलिटी है। ये तुसी लोग तो दोजख दे नेशनल हो। ओए सानू तो जन्नत मिलेगी मार आके। मैंने तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को कहा था कि खुदारा मेरे साथ बहुत ज्यादा नौजवान है, हम जाने इंडिया जाने, आप एक दफा बॉर्डर लाहौर का हमारे वाले का एक दिन के लिए करके देखें, आपको समझ आ जाएगी। और सर हमारा जवान बॉर्डर पे सल्यूट करता है तो उसका पैर उसके सर से ऊपर जाता है, इसका पैर उठाता है तो स्लिप करके नीचे गिर जाता है, ठीक है। और ये तुम्हारी कैपेसिटी है। ओए हमारी फौज का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। एयरफोर्स ने रात को क्या किया इसके साथ? इनकी नींदें उड़ा दी हैं, हराम कर दी हैं। भेज जहाज ओए, असि लोया बेचना भेज। बिलालगंज में माल आ जाए यार साडी बेरोजगार कौम है, उन्होंने तो खेड लग जाएगी। वही ना, ये कुफार ने, बुतों की परस्तिश करने वालों ने मस्जिदों पे हमला किया है। ये सिर्फ पाकिस्तान पे हमला नहीं हुआ, ये बुत परस्तों ने मस्जिदों पे हमला किया है, और इसका इन्हें जवाब मिलेगा, और ऐसा तारीखी जवाब मिलेगा। हम लोग जेनेवा कन्वेंशन की वायलेशन नहीं करेगी मेरी आर्मी तुम्हारे बेसिस उड़ाएगी, तुम्हारा हर चीज हमारे एक बटन पे है। वो इसी ते इत्थों तक कह रहे हैं अगर एटम बम हमें चलाना पड़ा, इंडिया खत्म हो गया, पाकिस्तान भी खत्म हो जाए, तेरा नाम लेने वाला मजहब का कोई नहीं रहेगा। मुसलमान तो ऑल ओवर दी वर्ल्ड भरे पड़े हैं कि 54 इस्लामी मुल्क है, हमारा तू क्या कर लेगा? बिल्कुल कर ना। अज राती आ साडी मार आबादिया दे बंब तेरे ते एटम बम चलाइए सी, नहीं आएगा यार इसको आने दे। रात को आके इसने हमारा मोराल नीचे कर लिया। आपने बॉर्डर की इनकी कंडीशन देखी है? वो इनके छोटे बड़े बीच में निकल रहे हैं, इनकी फौज कह रही है अल्लाह मियां इन्हों कर दे विच। बॉर्डर खाली है। और सर ये देखे इंशाल्लाह ताला ये जंग शुरू होने दें, मैं और आप इकट्ठे जाएंगे। हम अमृतसर से, मैंने कुछ चीजें शॉपिंग खरीदनी है, मैं कह इंशाल्लाह मेरी आर्मी वहां पे घुसले, फिर हम अमृतसर जाएंगे, अपनी मस्जिद में जाके इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे। ये इस मुद्दी से मैं चाय बनवाऊंगा दिल्ली में बैठ के, पता नहीं हाथ भी धोंदा कि नहीं, गंदा है, गंदा लगे इसका, लेकिन चाय बनवाऊंगा मैं इससे, गंदा आदमी है। शाह साहब एक लास्ट पैगाम, वहाँ पे ना जाहिर है इंडिया में भी मुसलमान भी बहुत बड़ी तादाद में हैं, और उनकी भी वीडियोस आई हैं, ये कर देंगे वो का, हालांकि हमारा रब फरमाता है कि काफिर तुम्हारा दोस्त नहीं है। वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो इन्होंने सलूक किया, क्या उनका अभी भी बनता है इनको इनके हक में बात करना? आप चुप कर जो, चलो किसी के हक में ना बात। मुसलमानों में प्रॉब्लम है कि इस्लामिक हिस्ट्री देख लें, हमें अंदर से गद्दार मिलते हैं। मैंने इसलिए उन मुसलमानों का ज़मीर जगाने के लिए कहा कि बुत परस्तों ने मस्जिदें शहीद की हैं। बस इस चीज़ को आपने ज़ेरे नज़र रखना है, अल्लाह बाकी खैर करेगा इंशाअल्लाह ताला। मेरी दुआ है कि अगर जंग शुरू हो गई ना, अगर ये गजवा हिंद की शक्ल इख्तियार कर गई, जो बीमारी में मरेगा वो भी जन्नती। ओए हम तो जन्नत के लिए किसी हद तक जाने के लिए तैयार है, और तेरे पास क्या है? कुछ भी नहीं। मरे भी जन्म दे नेशनल ते जिंदा भी जन्मी नेशनल, तुहाडे कोल तो नेशनैलिटी जन्म दी है, तुसी की कर लेना? हमारे पास तो एक चांस है, हमारे पास तो एक असल जिंदगी जो हमारी है, अगर वो अल्लाह सवार दे तो 1000 जाने कुर्बान यार, दीन की खातिर, मुल्क की खातिर। ये जान तो जानी है, वो किसी काम में चली जाए यार, काम में चली जाए। और दुआ करें कि अल्लाह ताला, सारे लोग मेरे लिए दुआ करें कि यह परवरदिगार मेरी जान मेरे दीन के काम आ जाए, मेरे मुल्क के काम आ जाए, और सबको ये दुआ करनी चाहिए। खुशकिस्मत है कि इसने हमारी जिंदगी में ये पंगा ले लिया हमसे। बिल्कुल सही बात है। नाजरीन, पूरी कौम, पूरा पाकिस्तान अपनी फोर्सेस के बिल्कुल साथ खड़ा है, और इंडिया ने इस बार गलत बिल में जो है वो हाथ घुसा लिया, आगे अजदहा बैठे हुए हैं। इस चीज़ की शायद इनको समझ नहीं है, इनके मीडिया पर्सन्स पागलों की तरह बकवासें कर रहे हैं। कलामी बाप सिर्फ अपनी तादाद को देख रहे हैं, वो तादाद तो भेड़ों के रेवड़ होते हैं। बिल्कुल, एक भेड़िया एक चीता उनकी बर्बाद कर देता, इज्जत ते खुद भेडां दे हुंदे ने, शेर तो एक आधा ही होता है।
क्या बात है। इनकी जो है वो मीडिया को आपने ज्यादा देखना नहीं है क्योंकि ये सिर्फ बकवासें करते हैं। इनकी वहां पे सिर्फ अपने सेट पे वॉक देखा करें, इनके थंबनेल्स देखें, इनका जनाब ग्रीन स्क्रीन पे जो इनका बैकग्राउंड चल रहा होता है वो देखें। इनकी बातों में कोई वैल्यू नहीं है, इनको बात करने की तमीज तक नहीं है। ये सिर्फ वो चलाते हैं जो इनकी आर्मी या इनकी गवर्नमेंट इनको देती है कि ये फेक न्यूज चला दो, पाकिस्तान डर गया, पाकिस्तान भाग गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। यहां पे एक बाजरे वाला भी अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है, एक मुर्गी वाला भी यहां पे जो है वो अपनी दुकान खोल के बैठा हुआ है। गौ मूत्र पीने वाले, बीफ कबाब खाने वालों से कभी भी पंगा नहीं ले सकते। मेहरबानी फरमा के जो है वो इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें। और मैं ये समझता हूं कि इंडिया जितना हमारे मीडिया के चैनल बैन कर रहा है, मैं कहता हूं कि ये उनके लिए मेडल है, ये उनको खराज तहसीन पेश करें जनाब कि वो सच दिखा रहे हैं और इंडिया की चीखें निकल रही हैं। आप जितना मर्जी हमें बैन करें फिर भी हमारी आवाज को पूरी दुनिया सुनेगी क्योंकि ये सच की आवाज है, ये हक की आवाज है। अपने मेजबान को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।